हेलो एवरीवन, वेलकम एट द अपेक्स क्लासेस एजुटेक। मैं हूं अभिषेक राठौड़ और आज हम क्लास 10th के मैथ्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वर्थ और क्लास 10th की जो बुक है आरबीएसई की उसमें 12 नंबर चैप्टर है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हेडिंग है जीवा द्वारा एक बिंदु पर आंतरित कोण क्या होता है। ठीक है, प्रमेय दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखो, एक वर्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है? अपने पास दो जीवा है। जीवा क्या होती है? वर्त पर कोई दो बिंदु स्थित है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड क्या होता है? वर्त की जीवा होती है। ये वर्त का केंद्र बिंदु है O और दूसरी जीवा क्या हो गई? CD। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बना रहे। एक वर्त की बराबर जीवा है। देखो, ये एक वर्त हो गया, इसकी दो AB और CD बराबर जीवा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया, ये भी लिखते, सबसे पहले लिखते सिद्ध क्या करना है। ये कह रहा है कि जो बराबर जीवा है वो केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती थी। कहां पे केंद्र है? ये है। तो ये देखो, ये इस जीवा के द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण कितना होगा? AOB। कितना होगा? कोण AOB किसके बराबर होगा? इस जीवा के द्वारा बनाया गया कोण। इस जीवा के द्वारा बनाया गया कोण कितना? COD। कोण COD। क्लियर? आया समझ में? अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि कैसे जीवा द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण बराबर होता है। क्लियर? अब सबसे पहले हम क्या लिखना है? जो दिया गया है, क्या दिया गया है? दो जीवाएं बराबर है। जीवा क्या है? AB बराबर CD। क्लियर? आया समझ में? AB बराबर CD। अब देखो, इस वर्त में आपको दिख रहा होगा कि OA क्या है? OA, ये देखो, इस केंद्र बिंदु से, इस वर्त के इस केंद्र बिंदु से वर्त की परिधि पर जो भी रेखा खींचते वो क्या होती है? त्रिज्या। तो ये क्या हो गई? R त्रिज्या। OA त्रिज्या है, OB त्रिज्या है, OC त्रिज्या है और OD त्रिज्या है। तो जब एक ही वर्त की चार त्रिज्याएं दे रखी है इस वर्त के अंदर, चारों बराबर होगी, तो हम ये लिख सकते हैं OA बराबर OD और OB बराबर OC। इसको क्या लिखेंगे? एक ही वर्त की त्रिज्याएं। क्लियर? आया आपको समझ में? क्या लिखा हमने? हमें क्या सिद्ध करना था कि उसने जो दे रखा था कि वर्त की बराबर जीवा है, ये AB बराबर CD, दो वर्त की जीवा है, ये दोनों बराबर है। इसको हम लिख देंगे वर्त की जीवा। ये दिया गया है। इन जीवाओं के केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते। इन जीवाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण होता है वो बराबर होता है। तो केंद्र पर कोण क्या है? AB के द्वारा AOB और CD के द्वारा COD। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमने लिख लिया। फिर हमने क्या लिखा? जो दिया गया है वो लिखा। उसके बाद में एक ही वर्त की त्रिज्या क्या होती है? हमेशा बराबर होती है, तो वो हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे? त्रिभुज AOB देखो, ये त्रिभुज है आपके पास AOB और COD। अब देखो, इसमें OA बराबर है
इसमें OC बराबर है, इसमें OB बराबर है, इसमें OD बराबर है, ये चारों बराबर है, और AB और CD भी बराबर है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सर्वांग होंगे। देखो ये दो त्रिभुज है अपने पास, एक कौन सा है? देखो AB बराबर CD दे रखा है, AO बराबर ये दे रखा है, ये और ये, मतलब तीनों भुजाएं बराबर है, इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर है। जब भी तीनों भुजाएं बराबर होती है तो सर्वांग संघ का एक रूल्स है कि भुजा 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 साइड 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 के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो सर्वांग सम होते हैं। तो त्रिभुज AOB सर्वांग सम किसके होगा? त्रिभुज COD के। SSA क्या बोलते हैं इसको? भुजा 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 नियम से। ठीक है, ट्रिपल S साइड 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 भुजा 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 के नियम से क्या हो गया? ये सर्वांगसम हो गए। क्लियर? जब ये सर्वांगसम है, तीनों भुजाएं बराबर है, ठीक है, और तीनों भुजाएं बराबर है तो तीनों कोण बराबर होंगे। क्लियर? आया समझ में? क्योंकि भुजा के सामने वाले दोनों त्रिभुज के कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये सर्वांगसम है तो हम ये लिख सकते हैं, अतः ट्रायंगल AOB एवं ट्रायंगल त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में कोण AOB बराबर किसके होंगे? कोण COD के। यही सिद्ध करना था। इति सिद्धम। इति सिद्धम मतलब सिद्ध हो चुका है। ठीक है, क्लियर? गॉट इट? चले नेक्स्ट। नेक्स्ट हेडिंग है केंद्र से जीवा पर लंब। क्या होता है केंद्र से जीवा पर लंब? हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, इस हेडिंग को, कि एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा का समद्विभाजन करता है। क्या करता है? जीवा का समद्विभाजन करता है। तो देखो ये वर्त है और इस वर्त का एक केंद्र बिंदु O है, और मान लेते हैं कि ये एक जीवा है। क्लियर? माना एक वर्त जिसका केंद्र बिंदु O है और उस पर एक जीवा AB है। तो क्या कह रहा है कि एक जीवा पर डाला गया लंब, ये देखो इस जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है? M। तो O से M तक इस जीवा पर लंब है, तो वो क्या करता है? इस जीवा का समद्विभाजन करता है। मतलब ये AM जो है वो MB के बराबर होगा। मतलब ये जो पार्ट है AM वो MB के बराबर होगा। तो लंब का मतलब क्या होता है? जब भी किसी भी बिंदु से अगर किसी पे लंब डालते तो वो होता है 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री पे हम उसको लेते हैं। ये कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिद्ध क्या करना है। सिद्ध तो यही करना था कि AM बराबर MB के है। क्या है? AM बराबर किसके है? MB के है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब लिखते दिया गया क्या दिया गया है? एक वर्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब। क्या दिया गया है? एक वर्त के एक केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, यही दे रखा है। OM लंब है AB पर। ठीक है,
लंब को इस सिंबल से हम दर्शाते हैं। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, रचना। रचना मतलब होता है कि जैसे कि O को A से मिलाया, कंस्ट्रक्शन होता है ना किसी चीज का, उसको कहते हैं हम रचना। तो इसमें हम लिखते हैं वर्त में केंद्र O से A को एवं O से B को मिलाने पर क्लियर? गॉट इट? हमने क्या किया, सबसे पहले वर्त में केंद्र O से A को मिलाया, फिर O को B से मिलाया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि देखो दो त्रिभुज है अपने पास, OMA और एक क्या है OMB। दोनों त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे समकोण त्रिभुज है। कौन से त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि जब भी हम यहां पे लंब डालते तो ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और जब भी किसी भी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। क्लियर? गॉट इट? करेक्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, चाहो तो आप ये लिख सकते हो उपपत्ति। उपपत्ति क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को सॉल्व करते हैं ना, सिद्ध करना दिए गए रचना के बाद में उसका जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं उसमें उपपत्ति। ठीक है? अब क्या होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OMA एंड समकोण त्रिभुज OMB में दिख रहा होगा OA बराबर OB है। तो वही कंसेप्ट, किसी भी वर्त में उसके केंद्र बिंदु से वर्त की परिधि पर खींची गई रेखा वर्त की त्रिज्या होती है। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो हम लिख सकते हैं OA बराबर क्या है, OB के। वर्त की त्रिज्या है। क्लियर? OM क्या है, दोनों त्रिभुज में कॉमन है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है? और क्या है, देखो OA और OB बराबर है दोनों त्रिभुज में, OM और OM दोनों त्रिभुज में बराबर है, तो 200 साइड बराबर हो गई। अब देखते OMA, आपको दिख रहा होगा कितने डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। तो हम यहां लिख सकते हैं कोण OMA बराबर 90 डिग्री और क्या है OMB बराबर 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज है, तो क्या होगा, कोण OMA बराबर क्या होगा, कोण OMB। क्लियर? क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। किसी भी त्रिभुज के अंदर, ठीक है, अगर एक कोण 90 डिग्री है तो वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। और दो त्रिभुज के अंदर दोनों रेडियस बराबर है, मतलब देखो अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, OM ये A, OM ये B, ये दो त्रिभुज है अपने पास, ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री बराबर है। तो आपने देखा होगा एक सर्वांग का रूल्स होता है RHS के नियम से, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है? मतलब क्या होता है कि जो एक समकोण त्रिभुज होता है उसकी जो कर्ण होती है, एक तो कर्ण बराबर होता है और दूसरी एक साइड बराबर हो, तो वो क्या होता है, RHS के नियम से दोनों सर्वांग सम होते हैं। तो इसको हम यहां पे लिख सकते हैं त्रिभुज OMA सर्वांग सम है त्रिभुज
ओ एम बी के किस नियम से? आर एच नियम से। क्लियर? अगर ये सब समान है तो क्या होगा? ये देखो, ये अगर इसके सामने 90 डिग्री है, इसके सामने 90 डिग्री है, तो देखो ये और ये ओ एम और ओ एम दोनों उभयनिष्ठ, इसके सामने जो ये थीटा होगा तो ये क्या होगा? इसके सामने भी ये थीटा होगा। मतलब कि ये भी एंगल बराबर होगा, ये भी एंगल बराबर होगा। और ये क्या होगा? इसके सामने अगर मान लो तो x डिग्री है तो ये कितना होगा? ये भी x होगा। तो इसके सामने ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा। आया समझ में? कि जब देखो एक कर्ण बराबर है दोनों त्रिभुज में, एक भुजा बराबर है, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। और तीसरी भुजा बराबर होगी तो देखो एक कोण 90 डिग्री दोनों में बराबर है और भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होता है। तो देखो दूसरी जो भुजा बची थी अपने पास ए एम और ये एम बी, इनके सामने वाले कोण अगर बराबर है तो ये कितने होंगे? ये भी बराबर होंगे। ए एम बराबर एम बी, इतनी सीधम। क्लियर? आया समझ में आपको? सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि समान जीवाएं और उनके केंद्र से दूरियां, क्या कह रहा है? समान जीवाएं और उनके केंद्र से दूरियां। देखते हैं, वर्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। सबसे पहले हम इसको जो क्वेश्चन कह रहा है वो हम करते हैं। ये वर्त है, ठीक है। ये वर्त का एक केंद्र बिंदु है O। अब क्या कह रहा है? वर्त की समान जीवाएं, मान लेते हैं ये एक ए बी है, वर्त की एक जीवा है। दूसरी क्या है? सी डी, वर्त की दूसरी जीवा है, दूसरी जीवा है। तो ए बी बराबर सी डी तो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है? वर्त की समान जीवा है, तो ए बी और सी डी दोनों समान है। अब ये कह रहा है कि केंद्र से समदूरस्थ है, मतलब कि ये जो पॉइंट है, देखो, ठीक है, ये केंद्र पर हमने O से AB की जो दूरी है, किसकी? O से AB की जो दूरी है वो बराबर किसके है? O से CD की जो दूरी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते? सबसे पहले यहां पे लिखते, सबसे पहले सिद्ध क्या करना है कि O से जो AB की दूरी है, मान लेते हैं O से हमने इस पर एक लंब डाला। क्या डाला? लंब। ये हो गया M, इस पे क्या डाला? एक लंब डाला, ये इसको मान लिया N। तो OM जो है वो ON के बराबर होगा। क्या होगा? OM जो है वो ON के बराबर। ये हमें सिद्ध करना, यही तो कहा है कि इस केंद्र बिंदु से ये जो जीवाएं है, इन दोनों की जो दूरियां है, कि भाई ये O AB कितना दूरी है, O से AB की कितनी दूरी है कि OM है, और CD की कितनी दूरी है कि ON है। तो ये क्या है? समान दूरी पर है। तो OM बराबर किसके? ON के। ये हमें सिद्ध करना है। अब क्या लिखना है हमें? दिया गया, दिया गया क्या क्या दे रखा है? सिर्फ यही दे रखा है कि AB किसके बराबर है? CD के बराबर। वर्त की समान जीवाएं। क्लियर? वर्त की समान जीवाएं। ओके, अब हम देखते हैं कि आगे कैसे करना है। रचना हमने क्या किया था? O से A एवं O से
डी को मिलाया, ठीक है। फिर ओ से एम क्या है, ए बी पर एक लंब है, तो हम करते हैं, अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को। सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं ओ एम क्या है, ए बी पर लंब है। देखो जब भी किसी त्रिभुज में केंद्र बिंदु से किसी लाइन पर जीवा पर अगर कोई लंब डालता है तो वो क्या करता है, इन दोनों को समान भागों में विभाजित करता है। क्या करता है, समान भागों में विभाजित करता है। कैसे करता है, मान लेते हैं कि ये अगर 4 है पूरा ए बी, तो ये कितना होगा, ये 2 और ये 2। जो ए एम है वो एम बी के बराबर होगा, तो हम यहां लिख सकते हैं ए एम बराबर एम बी के, और ये किसके बराबर होगा, 1/2 ए बी के। ए एम तो ए बी का आधा ही होगा, एम बी भी ए बी का आधा होगा, लेकिन ये जो ए एम और एम बी है वो दोनों बराबर होंगे। आया क्लियर, आपको समझ में आया ये? तो हम लिख सकते हैं यहां पे जीवा द्वारा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजन करता है। क्या करता है, सम दो भागों में बराबर बांटता है, समद्विभाजन करता है। इसी प्रकार हम इसमें ये लिख सकते हैं, ये क्या है, ओ एन किस पर लंब है, सी डी पर। तो देखो ये सी एन बराबर एन डी के हो जाएगा। क्या होगा, सी एन बराबर किसके होगा, एन डी के, और ये किसकी आधी होगी, पूरे की 1/2 सी डी। इसी प्रकार इसमें भी हम लिख सकते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजन करता है, जीवा का समद्विभाजन करता है। समद्विभाजन मतलब दो समान भागों में विभाजित करता है। क्लियर? तो अब देखो आपको दो त्रिभुज दिख रहे हैं, त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एन डी में अब देखो ओ एम ए कौन सा त्रिभुज है, आपको दिख रहा होगा समकोण त्रिभुज है, क्योंकि देखो ये एम पर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। जब भी किसी भी त्रिभुज में एक एंगल 90 डिग्री होता है तो वो कौन सा होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक तो कि ओ ए बराबर है ओ डी के। क्यों? क्योंकि देखो इस केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि पर ये भी रेखा है, इस केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि पर ये भी रेखा है। ओडी और ओ ए बराबर, क्योंकि ये दोनों वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो हमने लिखा ओ ए बराबर ओ डी, वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, ये जो ए है मैं इस त्रिभुज में, ये इसके बराबर होगा, दिख रहा है आपको, ए बी और सी डी दोनों बराबर है। फिर दोनों ए एम और एम बी बराबर है, सी एन एन डी भी बराबर है, तो मतलब ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ए एम किसके बराबर है, डी एन के बराबर होगा। सिंपल सा है। देखो ए बी, ये ए बी है, ये सी डी है। ठीक है, ए बी और सी डी दोनों बराबर है। देखो ये अगर मान लेते 4 है तो ये भी कितना होगा, 4 हो गए।
ये यहाँ पे दे रखा m, यहाँ पे दे रखा n। अगर देखो a m और m भी दो समद्विभाजन है, दो समान भाग है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, क्योंकि ये 4 है तो ये आधा आधा है। अब देखो तो उसमें हमने क्या लिखा a m, तो ये a m है और बराबर किसके dn के। देखो ये dn के बराबर आ रहा है, ये dn कितना है 2 है और am कितना है 2 है। इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, am किसके बराबर है dn के बराबर है। और क्या लिख सकते हैं, देखो इस समकोण त्रिभुज में ये एक एंगल 90 डिग्री, तो ये लिख सकते हैं हम कि कोण OMA बराबर किसके हो गया, कोण OND के कितना है 90 डिग्री। क्या है ये, समकोण त्रिभुज। क्लियर, समकोण त्रिभुज है। अब देखो अगर दो त्रिभुज में एक कोण बराबर है 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज में दोनों के कर्ण बराबर है, तो क्या हो गया, और दोनों की एक एक भुजा बराबर है। जब भी एक दो त्रिभुज में एक कोण बराबर है, एक कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है, तो क्या होता है, त्रिभुज सर्वांगसम होता है। किस नियम से होता है, RHS के नियम से। उसमें क्या है, राइट एंगल जिसको हम कहते हैं समकोण, और हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, समकोण भी बराबर है, कर्ण भी बराबर है और एक भुजा भी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज OMA सर्वांगसम होगा त्रिभुज OND के। क्लियर, किस नियम से होगा, RHS नियम से। क्लियर, अगर ये बराबर है तो देखो बची हुई भुजा भी बराबर होगी, OA बराबर है, OD बराबर है, AM बराबर है, DN बराबर है, ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, इस एंगल के सामने वाली भुजा भी बराबर है। तो देखो इस एंगल, ये वाला भी एंगल बराबर होगा। मान लेते ये थीटा है तो ये कितना होगा थीटा। इन दोनों एंगल बराबर है तो दोनों एंगल के, दोनों कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होगी। तो OM की, देखो इस थीटा के सामने वाली भुजा है OM और इस कोण के सामने वाली भुजा है ON, तो ये भी बराबर होगी। तो क्या हो गया, OM बराबर ON के। क्लियर, इत्ती सिद्धम। गेट इट। ये थे आज के हमारे जो बेसिक कंसेप्ट था, वर्त के आधारित क्वेश्चंस थे। ठीक है, वर्त के जो कुछ भाग थे, वर्त के कुछ पार्ट हमने देखे थे। ठीक है, क्या क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था वर्त क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमने देखा था कि वर्त जिस तल पर स्थित होता है, ठीक है, वर्त का एक समतलीय आकृति होती है और उस जिस तल पर वो स्थित होता है उसको 3 भागों में विभाजित करता है। एक था अभ्यंतर, दूसरा था बहिर्भाग और एक था वर्त। ठीक है, अब फिर हमने देखा था कि वर्त की त्रिज्या और व्यास को कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा था वर्त की जीवा के बारे में। फिर हमने देखा था वर्त के चाप के बारे में। फिर हमने देखा था कि कुछ क्वेश्चंस देखे थे हमने, ठीक है, वर्त पर आधारित कुछ थ्योरम्स थे, उन थ्योरम्स के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वर्त का अगला भाग। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो सेशन था वो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने आज बहुत अच्छी तरीके से बेसिक कंसेप्ट के साथ हमने इस क्लास को शुरू करके खत्म किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।